आवारा पशु कैथल में अक्सर दुर्घटना की वजह बन जाते हैं। कर्मचारियों की लापरवाही से अक्सर लोग सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने को मजबूर रहते हैं। पार्कों में जाओ तो साफ सफाई नहीं मिलती, गलियों में स्ट्रीट लाइट या तो है नहीं या फिर जो है वो खराब पड़ी हैं। जनता शिकायत कर रही है कि सड़कों और बाजारों में अवैध कब्जा है, जिससे अक्सर परेशानी होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता में जो भी आता है वो वादे पूरा नहीं करता। ये हाल है कैथल का, जहां प्रदेश के बाकी जिलों की तरह निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग तो अपनी तैयारियों में जुटा है और तमाम राजनीतिक दल भी अपने अपने उम्मीदवारों पर दाव लगाने पर विचार कर रहे हैं। मगर जनता के मन में क्या है, ये जानने पंजाब केसरी की टीम जिले भर की गलियों में घूमी और क्या कहना है कैथल वासियों का, आप खुद सुन लीजिए। जहाँ तक समस्याएं की बात है, आज की तारीख में बहुत समस्याएं हैं, एक नहीं है अनेक समस्याएं हैं। सीवरेज की अवस्था है, लाइट की अवस्था है और अपना ये देख लो सफाई की अवस्था है। नगर परिषद के अंदर जितने भी कार्य हैं, आज की तारीख में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हाउस टैक्स के बारे में है, चाहे वो प्रमाण पत्र लेने के बारे में है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य मैं समझता हूँ कि आसानी से नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसमें की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, देखिए जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के हो नहीं रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी कई बार इसको मीडिया में उठा चुके हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को। और जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है, इस प्रकार के मुद्दे भी कई बार प्रशासन के हम लोग अवगत करा चुके हैं कि आवारा पशुओं की वजह से न केवल लोगों की जानें जा चुकी हैं, बल्कि जाने का और भी आगे खतरा बना हुआ है। चुनाव होते हैं तब ये वादे लेके आते हैं, हम ये करा देंगे, हम नालियाँ बना देंगे, हम पार्क बना देंगे, उनकी सफाई रख रखाव सब करेंगे और लोगों के लिए फैसिलिटी देंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। मगर जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद सारे के सारे वादे जो है एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। कोई सफाई नहीं होती, कोई जो जितने वादे करते हैं पूरे नहीं किए जाते। तो क्या समस्याएं आ रही है आजकल? समस्या देखो, ये पार्क जो है बना रखे, तो कितना गंद होता है पार्कों में। सुबह लोग सैर करने के लिए आते हैं, स्वच्छ हवा मिलेगी, घूमनेंगे, और मगर जहाँ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते, जो कि नगर पालिका के ऊपर होता है। कैथल नगर परिषद में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मतदाता 1,62,098 हैं, जिसमें से 55,730 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 50,567 महिला मतदाता हैं। अब जब जनता पहले ही अपने इलाके की समस्याओं से त्रस्त है, तो जाहिर है इस बार किसी भी दल या नेता के लिए चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता को फिलहाल किसी पर भरोसा नहीं है। नगर परिषद एवं पालिकाओं के चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है, जिस कारण अब सिटी में सभी विकास कार्य रुक गए हैं। नगर परिषद प्रशासन ने अप्रैल माह से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के कार्य ऑनलाइन किए थे। अब ये सभी काम इलेक्शन के बाद ही होंगे, जिससे संभव है कि प्रत्याशी इन्हीं कामों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश जरूर करेंगे। नगर पालिका से रिलेटेड बहुत समस्याएं शहर में हैं। शहर की सबसे बड़ी तो समस्या है पार्किंग की। कहीं पे भी पार्किंग नहीं है, छोटा बाजार हो, बड़ा बाजार हो, या जो मेन सड़कें हैं, करनाल रोड है, कुरुक्षेत्र रोड है, जींद रोड है, अम्बाड़ा रोड, कहीं देख लो आधी सड़कों पे गाड़ियाँ, व्हीकल, बाइक, कारें खड़ी रहती हैं। पार्किंग की कहीं व्यवस्था है ही नहीं, तो लोग बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेके। हर बार नया चेयरमैन बनता है, नए वादों के साथ बनता है, नई बातें करता है। पिछले कार्यकाल की बात करें या उससे पिछले कार्यकाल की बात करें, तो जो मेन समस्याएं हैं वो सेम की सेम रह जाती हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है, और आपका सफाई का मेन है, स्ट्रीट लाइट का मेन है। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कमेटी में आपको छोटा सा काम भी चले जाओ, एक असेसमेंट लेनी हो, वो भी आपको आसानी से नहीं मिलता। हालांकि नगर परिषद प्रशासन का दावा है कि उन्होंने अधिकतर टेंडर खोल दिए थे, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं जारी हुए थे। अब इलेक्शन के बाद ही वर्क ऑर्डर जारी होंगे। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो कैथल में करीब 26 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाने थे। इनमें 14 करोड़ रुपए तो शहर की कच्ची गलियों को पक्का करने, कई कम्युनिटी सेंटर और चौपाल और धर्मशालाओं के काम किए जाने थे। इसके अलावा 12.64 करोड़ रुपए और सरकार ने जारी किए थे। इसमें 7 करोड़ से अधिक की राशि सिटी एवं बैंक स्क्वायर के निर्माण पर खर्च होने थे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो भी नगर परिषद में चेयरमैन बने, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि शहर की आवारा पशुओं की
ये सबसे बड़ी समस्या हमारी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी वजह से बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो भी बने हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको समस्या को सबसे पहले दूर किया जाए। तो सर सफाई की व्यवस्था की सफाई व्यवस्था आप भी मानते हो कि सफाई सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ी हमारा सबसे पहले धर्म सफाई है। हम जब भी कोई काम करते हैं इससे पहले हम अपने खुद ही आसन लगा के बैठते हैं तो सफाई होनी चाहिए। तो सफाई का विशेष ध्यान जरूर रखें। पानी पानी खड़ा है और इतने मच्छर हैं उससे ज़्यादा। पूरा खड्डे बने हुए हैं, खड्डे में 4-5 दिन अब पानी रहेगा। स्ट्रीट लाइट है तो लाइटें हैं ही नहीं, चस्ती नहीं, और जो एक बार फ्यूज़ होगी दोबारा बनती नहीं। आवारा पशु तो खूब हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सफाई के नाम पे तो बस मैं तो कहूँ कैथल फेल है, क्योंकि 8 महीने से मैं 9 महीने से यहाँ हूँ हुड्डा में, मैंने आज तक सफाई वाला नहीं देखा कोई झाड़ू मारता हुआ। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 30 मई से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 4 जून तक चलेगा। 6 जून को शाम 3 बजे तक छंटनी होगी। 7 जून को नॉमिनेशन वापस लिया जा सकेगा। इस दिन पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी होगी। 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को मतगणना होगी। जानकारी के मुताबिक कैथल नगर पालिका में अभी तक 1987 में नगर परिषद बनी थी, तब से अब तक यहाँ 21 प्रधान बदले जा चुके हैं। सबसे ज्यादा दबदबा यहाँ अग्रवाल समाज का है और दूसरे नंबर पर पंजाबी समुदाय है। इस बार सीट महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में सभी पार्टियां इसी कश्मकश में हैं कि किसे टिकट दिया जाए, ताकि जनता का भरोसा उनके ही उम्मीदवार हासिल कर सकें। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।